अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। उम्मीद है आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छे बाबरकत महीना जो है ये बहुत अच्छा गुज़रता होगा। आप इंजॉय करते होंगे, रोज़े रखते होंगे और सहरी और इफ्तारी भी इंजॉय करते होंगे। तो इसी बाबरकत महीने में अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुशियाँ अता फ़रमाए और आप हमेशा खुश व खरम रहें। अच्छा, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल अगेन टू मी। और आई होप कि आप टाइटल से देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस वजह से वीडियो बना रहा हूँ और किसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो के बनाने के साथ साथ मैं आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस भी थे उनके भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, जितना मुझे एक्सपीरियंस है या जितना मुझे टाइम हुआ है। तो आज मैंने अपना कंफर्मेशन लेटर रिसीव कर लिया है। ये मेरा कंफर्मेशन लेटर है, आप देख सकते हैं ये वाला। तो ये मैंने 26 को जो है वो स्कूल की तरफ से मुझे ईमेल आई थी कि आप कंफर्म हो गए हैं बीकन हाउस के परमानेंट टीचर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू सो मच बीकन हाउस, सर कासिम कसूरी, बिकॉज ही इज़ द CEO ऑफ बीकन हाउस। तो मैं उसका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे इस काबिल समझा कि येस आई एम अ कैपेबल टीचर। आई एम नॉट अ परफेक्ट बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट ताकि मैं अच्छी से उनको सर्विस पे कर सकूं। सो फाइनली अल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि मैं जो है वो फाइनली सेलेक्ट हो गया हूँ बीकन हाउस में। तो अगेन मैं शो कर रहा हूँ, ये ऊपर मेरा नाम होगा और नीचे ये प्रिंसिपल के साइंस और ये सारी चीज़ें। ओके, इसको रुकवाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने कोशिश की थी कि लेट हो ना मिले, एंड आई वाज वेरी वेरी कंफ्यूज। मैंने दो गलतियाँ की थी। प्लीज़ अगर आप कभी भी बीकन हाउस में पढ़ा रहे हो ना तो आप पहले ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी रिजल्ट आए या जब भी बच्चों के केट्स हों, केट्स मीन्स मंथली टेस्ट, असेसमेंट हो, पेपर हो, काइंडली पेपर फ़ौरन अपने चेक करके बीम्स में अपनी मार्क्स वगैरह डाल दें। इस चीज़ में बिल्कुल भी लेट नहीं करना। दूसरा ये कि क्योंकि आप नए नए जब होते हो ना, जब नए नए सिलेक्ट होते हो तो फिर आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दूसरी, आपकी नोटबुक, हमें कहा जाता है बीकन हाउस में नोटबुक इज़ द एम्बेसडर ऑफ फॉर द टीचर, क्योंकि वो घर जाता है। तो अपनी नोटबुक को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को करवाएं और उनको टाइम पे टाइमली चेक करें। ये भी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। यानी जब आपकी नई नई सिलेक्शन हो ना, आप कोशिश करना अपना टाइम, अपना टास्क हमेशा अपने मुकर्रर वक्त पे करना। अब उससे सबसे बड़ी गलती क्या थी जिसकी वजह से मैं परेशान था कि यार मुझे लगता है कि ये लेटर नहीं मिलेगा। मैं क्या था कि पेपर्स हो गए थे, मैं गाँव चला गया था क्योंकि मुझे छुट्टियाँ थी। तो मैंने कहा चलो खैर है, मैं थोड़ा लेज़ी हो गया कि बाद में बनाऊँगा ये वो। भाई मैं हो गया लेट होने के बाद रिज़ल्ट जो था जाना था बच्चों को, तो मैं 2 घंटे लेट हो गया और मुझे इतनी परेशानी हुई थी कि मैं रिज़ल्ट बस पता नहीं अल्लाह जानता है कि मैंने कैसे बनाई थी। फिर मैंने कैसे बताऊँ, मतलब फिर ये हुआ कि हाँ, मुझे लेटर ऑफ डिस्प्लेजर जो है वो साइन करना पड़ा था, व्हिच इज़ अ वेरी वेरी नेगेटिव थिंग फॉर द टीचर। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था कि यार पता नहीं, अभी तो 100% श्योर है कि वो डिले ही हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा मुझे कंफर्मेशन लेटर। पर अल्लाह ने करम कर दिया। देन अगेन मेरी फाइनल ऑब्जर्वेशन हुई थी जो हमारी एसएम ने दी थी, एंड शी सेड इट वाज माइंड ब्लोइंग। और अल्लाह ने ऐसा करम कर लिया कि वो बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था। और वाओ, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपकी बीकन हाउस की जो क्लास होती है ना, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। वेल प्रिपेयर्ड हो लेसन। तो मेरा लेसन अल्हम्दुलिल्लाह वेल प्रिपेयर्ड था। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट दिस लेटर अगेन। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एज वेल, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ये कामयाबी दी है। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। एक मज़ीद और भी चीज़ें होने वाली हैं इंशाल्लाह ताला, मैं उसके लिए भी काम कर रहा हूँ और आप लोगों को भी बताऊँगा कि कोई नई अपडेट या कोई भी चीज़ें तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। अच्छा, अब आपके कुछ सवाल हैं। कुछ लोगों ने, ओह माय गॉड, बाहर रेंडमली कोई आ गया है और शोर कर रहा है। अच्छा, किसी ने मुझे पहले सवाल किया था कि सर मुझे एक दफ़ा डेमो के लिए बुलाया गया था, तो वहाँ पर मेरी मीटिंग भी हुई थी एसएम के साथ। फिर मैं वहाँ पर वापस गई तो अगेन बुलाया गया। तो अब मुझे ये बताएं, कंफर्मेशन के लिए अभी मुझे कॉल या मैसेज नहीं आया। तो ठीक है, हर एक बीकन हाउस का ना अपना अपना एक वो होता है, पैटर्न होता है, अपना अपना सिस्टम होता है, क्योंकि सारे बीकन हाउस एक ही प्रिंसिपल के अंडर नहीं होते।
you know, for example اگر میں ہوں جس بیکن ہاؤس میں it will be entirely different than civil lines, it will be entirely different than کوٹوہار جہاں کسی اور کو. تو ہر کا اپنا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے. پر میں یہ آپ کو لازمی کہوں گا کہ یس آپ نے ایٹ لیسٹ ٹرائی کیا اینڈ یو پرووڈ یور سیلف. یہاں سے اب دیکھ لیں, یہاں سے سمجھ لیں کہ آپ اتنی کیپیبل ہیں کہ آپ کو سیکنڈ دوبارہ بلایا گیا ہے. اینڈ ان شاء اللہ وی ہوپ بیسڈ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں کامیابی دے. دوسرا, کسی نے کہا کہ انگلش کو ہم کیسے امپروو کریں. ڈیئر لک, لینگویج جو بھی کوئی ہوتی ہے نا, آپ پریکٹس کے بغیر نہیں کر سکتے. میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں, آئی واز لرننگ کورین لینگویج. تو میں جب کلاسز لیتا تھا میں کہتا تھا او مائی گاڈ, گھما لوں گا اس کو, ایسے ایسے گھما لوں گا, کر لوں گا. پر سڈنلی جب میرے کورین کے پیپر آئے تھے تو اٹ واز جیسے بلون میں سے ہوا نہیں نکل جاتی, ایسے ہو گیا تھا. دا ریزن از وائی, کیونکہ میں نے پریکٹس نہیں کی تھی. جو کوئی بھی لینگویج سیکھے نا اس کے لیے پریکٹس کریں. سب سے پہلے چھوٹی میں اگر میں ہوتا آپ کی جگہ پر تو میں کیسے سٹارٹ کرتا. میں سب سے پہلے گرامر سیکھتا. گرامر سیکھنے کے بعد ٹینسز آف کورس اپنے جملے پڑھنے ہوتے نا. ہر ایک لینگویج کا بیسکس ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسے میں کورین سیکھ رہا تھا تو پہلے مجھے گریٹنگ سکھائی گئی, پھر کورین کی الفابیٹ سکھائی گئی, پھر ساؤنڈ سکھائے گئے, پھر سینٹینس اسٹرکچر سکھایا گیا. اور آئی تھنک انگلش میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو پہلے آپ کی اتنی تو ہوگی ماشاء اللہ کہ آپ اب یہاں سے سٹارٹ کریں. آپ سب سے پہلے گرامر سیکھیں. گرامر سیکھنے کے بعد آپ ووکیبلری سیکھیں اور ووکیبلری کے ساتھ آپ پریکٹس کریں. یہی تو انگریزی ہے اور کیا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پلیز بولتے رہیں اور سنتے رہیں. میں پوڈ کاسٹ بہت زیادہ سنتا ہوں انگریزی میں, جو مجھے بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. تو میں پوڈ کاسٹ سنتا ہوں, میں چینلز وغیرہ جو ہوتے ہیں انگلش میں, اینڈ آئی لو. اور بیکن ہاؤس کا یہ بھی بہت اچھا ایک پازیٹیو وہ ہے کہ ہم موسٹلی انگلش میں بولتے ہیں, تو اس سے بھی ہماری انگریزی جو ہے بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہے. ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو آپ کو اگر کوئی سوال ہو تو کائنڈلی آپ مزید پوچھ لیجیے گا. اینڈ تھینک یو سو مچ فار سبسکرائبنگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنٹنگ. ایک لڑکے نے کمنٹ کیا تھا پہلے اپنا ناک تو صاف کرو, اینڈ اٹ hit me a lot. Then I suddenly said کہ شاید this is the social media. کوئی بھی آپ کے اوپر پتھر پھینک سکتا ہے, آپ کو برا بلا کہہ سکتا ہے, وہ اس کا بیسک رائٹ ہے. So I don't want to mess with my brain and I don't want to give him, you know, what can I say, importance. تو اس کا جو تھا اس کے لیے بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے بتایا. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں جو نوز اسٹرپس ہوتی ہیں نا, ناک کو صاف کرنے والی, وہ لے لوں. سو تھینک یو سو مچ سر, اور خوش رہیں, باش رہیں. تھینک یو سو مچ ٹو سی می اگین. اور آپ کی پیار محبت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو, بائے, اللہ حافظ.